हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप आज जान पाएंगे कि कैसे जूता पॉलिश करने वाला इंसान बना देश का इंडियन आइडल। यह कहानी सुनकर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यह कहानी है सनी हिंदुस्तानी की। दोस्तों, प्रतिभा किसी के मोहलत की मोहताज नहीं होती। जैसे सूर्य ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता, ठीक उसी प्रकार प्रतिभावान व्यक्ति की प्रतिभा भी ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। दोस्तों, इस कहावत को सच कर दिखाया है इंडियन आइडल सीजन 11 के विजेता सनी हिंदुस्तानी ने। दोस्तों, सनी की कहानी किसी प्रेरणा देने वाली कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, यह कहानी सनी हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है, जो आपको भी बताएगी कि कैसे एक गरीब जूते साफ करने वाला लड़का भटिंडा के एक छोटे से मोहल्ले से निकलकर माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई में संघर्ष कर अपने सपने को पूरा करता है। सनी बेहद गरीब परिवार से है और पिता की मौत के बाद तो उसके परिवार के ऊपर मुसीबती का पहाड़ टूट पड़ा। घर की माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इसी गरीबी के कारण सनी केवल छठी कक्षा तक ही पढ़ पाए। जिंदगी के शुरुआती दिनों में सनी ने जूते पॉलिश करने के अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपने परिवार का गुजारा चलाते। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ सनी ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करती थी। उनकी माँ सड़कों पर गुब्बारे बेचने का काम करती थी, इसलिए वह सुबह सुबह ही गुब्बारों का ठेला लेकर घर से निकल जाती, शाम को घर आती थी। सनी अपने परिवार की गरीबी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनकी माँ उनका पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों से चावल मांगने जाया करती थी, ताकि वह अपने बच्चों को भूखा ना सुला सके। सनी अपने इन संघर्षों के दिनों को जब भी याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं। अपनी माँ और परिवार की इतनी दयनीय हालत को देखकर सनी ने यह ठान लिया कि अब वह अपने परिवार की हालत बदल कर रहेंगे। सनी हिंदुस्तानी अपने संघर्ष के दिनों में अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जूता पॉलिश करते थे और साथ में मनोरंजन के लिए गाना भी गाते थे। और जब उनके दोस्तों ने पहली बार उनका गाना सुना तो वो हैरान रह गए, क्योंकि सनी की आवाज़ का जादू बिल्कुल नुसरत फ़तेह अली खान की तरह ही था। सनी के दोस्तों ने ही सनी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था और उन्हें इंडियन आइडल में जाने की प्रेरणा दी थी। जब सनी ने ऑडिशन में अपना पहला गाना गाया तो ऐसा लगा कि मानो खुद नुसरत फ़तेह अली खान पुनर्जन्म लेकर गाना गा रहे हों। उनकी इस आवाज़ ने पहली ही बार में सारे जजेस और पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया था। सनी हिंदुस्तानी की आवाज़ ने लोगों का दिल जीत ही लिया था, पर जब पूरे देश के लोगों को उनके संघर्ष के बारे में पता चला तब पूरा देश भावुक उठा। अपनी प्रतिभा और आवाज़ के दम पर सनी हिंदुस्तानी ने देशवासियों का दिल जीत लिया। सनी हिंदुस्तानी को इंडियन आइडल के फाइनल में देशवासियों ने सबसे अधिक वोट दिए और इंडियन आइडल सीजन 11 के विजेता बनाया। इंडियन आइडल के विजेता बनने के बाद सनी को 25 लाख रुपए, एक गाड़ी और इसके साथ टी सीरीज साथ एक गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो उनकी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी था। आज भी ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जो अत्यंत दयनीय स्थिति पर हैं, पर वे अपने बेटे बेटियों से यह आकांक्षा रखते हैं कि एक न एक दिन उनके बेटे या बेटियां उनका दुख और गरीबी ज़रूर दूर करेंगी। दोस्तों, अगर आप भी इन श्रेणियों में आते हैं और अगर आप भी अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहते हैं तथा अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, आप सनी हिंदुस्तानी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने परिवार और अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।